हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहते हैं? लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाद मारा गया। रावण जो अब तक अपने मन में चूर था, रामसेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण के विषय में बताया। रावण को याद आया कि ये दोनों तो उसके समान ही शक्तिशाली हैं और बचपन के मित्र भी हैं। लंका का राजा बनने के बाद मैं तो उनकी कभी सुध ही नहीं ली। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त भी हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल और कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सबसे विश्वास पात्र श्री हनुमान जी को समझा और श्री राम लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए हनुमान जी को लगा दिया। साथ ही विभीषण खुद भी उनकी निगरानी करने लगे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुबेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस उसके भीतर किसी भी कीमत में नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक भी ना चल सकी और वे असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धारण करके कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी निद्रा में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को वहां से उठा ले गया और पाताल लोक में चल दिया। विभीषण लगातार उनके संपर्क में थे। उन्हें कुछ देर के बाद ही पता चल गया कि कुछ अनहोनी सी घटना घटित हो गई है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उनका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक ना था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप में धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बात करते हुए देखा। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण को कोई पराजित नहीं कर सकता, उसकी जीत पक्की है, क्योंकि अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बल चढ़ा देंगे। बस राम और लक्ष्मण के बल चढ़ाते ही सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि वे दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बल चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। परम चतुर बुद्धिमान हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर बानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ? हनुमान जी से बोला कि तुम मुझे परास्त किए बिना अंदर नहीं जा सकते। दोनों में लड़ाई थन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु हनुमान जी के सामने वह टिक न सका। हनुमान जी ने उसे पराजित कर दिया। द्वारपाल की प्रशंसा करने से हनुमान जी नहीं रुक सके। उन्होंने उससे पूछा कि हे वीर, जो हनुमान जैसे वीर को पराजित करने वाला, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा परिचय क्या है?
उसने कौतूहल से उत्तर दिया कि हाँ, मैं परमवीर हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांति करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था और वह तेज मेरी माँ के मुख में चला गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया और बताया कि मैं ही हनुमान हूँ। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को बार बार गले से लगाया और वहाँ आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए यहाँ आएगा और अच्छा होगा कि आप अपना रूप बदलने और माता कामाक्षी के मंदिर में जाकर के बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने के लिए कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धारण किया और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के ऐसे प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण का बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे परम भक्त हैं, परंतु बहुत ही अधर्मी अत्याचारी हैं। हनुमान जी मकरध्वज से पहले ही पूछ चुके थे कि इन दोनों राक्षस अहिरावण और महिरावण का विनाश कैसे होगा। तब मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी है जो नागकन्या है, जिसे अहिरावण उठाकर जबरदस्ती लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती है। वह अहिरावण और महिरावण की मृत्यु का कारण अवश्य जानती होगी। तब श्री हनुमान जी उस नागकन्या के पास पहुँचे और उससे बोले कि हे देवी, तुम मुझे इन दोनों राक्षसों के मरने के भेद को बता दो, तो मैं तुम्हें इन दोनों राक्षसों के वध के उपरांत इनके चंगुल से मुक्त करा दूंगा। तब अहिरावण की पत्नी ने कहा कि मेरा नाम चित्रसेना है और मैं भगवान श्री विष्णु की परम भक्त हूँ। मैं अहिरावण के मृत्यु के रहस्य को जानती हूँ, लेकिन मैं उस रहस्य को तभी बताऊंगी जब तुम मुझे वचन दो कि मैं भी तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि निश्चित तौर पर मैं अहिरावण के मृत्यु के बदले तुम जो भी चाहोगी, मैं तुम्हारी शर्त को मानूंगा और उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो चित्रसेना ने कहा कि यदि आप मेरा विवाह श्री राम जी के साथ करा दें तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य अवश्य बता दूंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि श्री राम जी तो एक पत्नी व्रत को धारण करने वाले हैं। वे कभी दूसरों के साथ विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकते। फिर हनुमान जी ने सोचा, पहले श्री राम जी की प्राण बचाना अति आवश्यक है, फिर बाद में विवाह के विषय में सोचेंगे। तभी हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। यदि श्री राम जी आपके साथ जिस पलंग पर बैठेंगे यदि सुरक्षित रहा तो निश्चित तौर पर मैं तुम्हारा विवाह श्री राम जी के साथ करा दूंगा। यदि पलंग टूट जाती है तो इसे मैं अपशगुन मानकर पीछे हट जाऊंगा और विवाह नहीं हो सकेगा। चित्रसेना सोचने लगी कि जिस पलंग पर अहिरावण जैसे बड़ा शरीर वाला बैठता है वह नहीं टूटता, तो श्री राम जी के बैठने से कैसे टूट जाएगा। वह शर्त मान लेती है। उसने अहिरावण और अन्य राक्षसों के विनाश का सारा भेद हनुमान जी को बता दिया। चित्रसेना ने बताया कि दोनों राक्षसों के बचपन की बात है।
इनके शरारती राक्षस मित्रों ने एक भ्रामरी को मनोरंजन के लिए बार बार कांटों से छींटते रहते थे, जो साधारण भ्रामरी नहीं थी, वह भी बहुत मायावी भ्रामरी थी, किंतु किसी कारणवश वह अन्य राक्षसों के पकड़ में आ गई थी, जिसे राक्षस लोग बहुत पीड़ा दिया करते थे। जब वह परेशान होती थी तो राक्षस प्रसन्न होकर के खुशी मनाते थे। अहिरावण और महिरावण को इस भ्रामरी पर दया आ गई और इन दोनों ने राक्षसों से युद्ध करके इस मायावी भ्रामरी को छुड़ा दिया। भ्रामरी का पति भी वहां आया और अहिरावण और महिरावण को वचन दिया कि जिस तरह से आपने मेरी सहायता की है, मैं भंवरों का राजा हूँ, मैं अपनी भंवरों की सारी सेना के साथ आपकी सहायता के लिए सदैव यहीं पर विराजमान रहूँगा। जब भी कोई व्यक्ति या राक्षस, शक्तिशाली देवता या अन्य कोई आप पर आक्रमण करेगा, उससे पहले हम सारे भ्रमर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। और भंवरों को एक वरदान ये भी था कि जब भी अहिरावण अथवा महिरावण को कोई अन्य शत्रु उन्हें पराजित करता था अथवा मार डालता था, तो भ्रमर जाकर उसके मुख में अमृत की एक बूंद छोड़ देते थे, जिससे वह पुनर्जीवित हो उठता था और एक दूसरे रूप में प्रकट हो जाता था। अतः इससे पहले आपको उन भंवरों को मारना पड़ेगा। इस बात को चित्रसेना ने हनुमान जी से बताया। हनुमान जी चित्रसेना की बात को सुनकर सारे भंवरों को मार डाला। जब अंत में एक भंवरा शेष बचता है तो वह आकर हनुमान जी के पैरों पर गिर जाता है और अपने प्राण की रक्षा की भीख मांगता है। तब हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे तत्काल चित्रसेना के पलंग में घुसकर उसे कमज़ोर करने को कहा और तब हनुमान जी की आज्ञा पाकर वह भंवरा चित्रसेना के पलंग की पाटी को तुरंत तीव्र गति से खोखला कर डालता है। अब श्री हनुमान जी भी माँ कामाख्या मंदिर में पहुंचकर माँ की विधिवत आराधना करते हैं। माँ प्रसन्न होती हैं तथा राम लक्ष्मण की रक्षा तथा राक्षसों के विनाश हेतु माँ कामाख्या मंदिर से कुछ देर के लिए विलुप्त हो जाती हैं, जहाँ हनुमान जी देवी का रूप धारण करके वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। अब उधर दोनों राक्षस अहिरावण और महिरावण गाजे बाजे के साथ राम लक्ष्मण को बंधक बनाकर बलि देने के लिए माँ कामाख्या मंदिर के द्वार पर आ पहुँची। श्री राधे श्याम रामायण में इसका वर्णन मिलता है। अहिरावण श्री राम जी से कहता है, तुम अब तक यही जानते हो, देवी की बलि को आए हो, कुछ और बात भी है कह दें, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान, सिर अपने बहुत उठाए हैं। वे सिर देवी के भेंट चढ़ें, इसलिए तुम्हें हम लाए हैं। वे सिर देवी के भेंट चढ़ें, इसलिए तुम्हें हम लाए हैं। यदि तुम दोनों मृत्यु से पहले कुछ खाना चाहते हो अथवा अपने किसी इष्ट या अपने किसी खास व्यक्ति को याद करना चाहो तो हमारी तरफ से छूट है, तुम उन्हें याद कर सकते हो। तब श्री राम जी कहते हैं, यूँ तो भाई श्री भरत लखन राघव युगल भुजाएं हैं, कैकेयी कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत हैं, जो सीता का परम दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों से प्यारा है, वही प्राणों से प्यारा है। श्री राम जी जब इस तरह से हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो राक्षस बड़ी जोर से हंसता है और कहता है, हनुमत हनुमत कैसा हनुमत,
कपिदल में वह तो सोता है, तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। श्री हनुमान जी माता कामाख्या का ध्यान करते हैं और माता उन्हें बताती हैं कि जब तक मंदिर में ये 5 दीपक जो जल रहे हैं, जिन्हें अहिरावण और महिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी पूजा के लिए जला रखा है, उन्हें मेरा वरदान है, इन्हें कोई मार नहीं सकता। इसलिए हे हनुमान जी, पहले एक साथ इन 5 दीपों को एक साथ बुझा दो। तब हनुमान जी माता जी की आज्ञा को पा करके अपने 5 मुख को प्रकट किया, जो उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुण मुख, आकाश में हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख प्रकट किया और एक ही साथ 5 मुख से 5 सिद्धियां प्राप्त दीपक को श्री हनुमान जी ने बुझा दिया। अहिरावण अपनी राक्षसी सेना के साथ श्री राम और लक्ष्मण पर जैसे टूटने वाला था, उसी समय देवी ने अट्टहास करके उठ खड़ी हुई। अट्टहास कर उठी अब देवी भले प्रकार, इधर लक्ष्मण रघुनाथ भी हंसे ठहाका मार। देखा सबने खड़े हैं वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। प्रकट रूप में दास ने प्रभु को ना कर मात, लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, भगवान श्री राम को बार बार प्रणाम करते हैं और दोनों राक्षसों को लात मार करके जमीन पर गिरा देते हैं। राक्षस दौड़े चारों दिश से, ले अभी उठा अहिरावण को, नागौर बढ़ा कर कपिवर ने झट बांध दिया अहिरावण को। राक्षस उसकी अन्य राक्षसी सेना दौड़ती है, लेकिन हनुमान जी सबको तुरंत गिरा देते हैं और अहिरावण को तुरंत लात से मार करके समाप्त कर देते हैं। फिर चिर चुन चुन चपल निश्चरों को, चुटकी में चुटपट करते थे। जगपति के सन्मुख ही कपिपति, जग की पीड़ा को हरते थे, जग की पीड़ा को हरते थे। इस प्रकार से हनुमान जी अहिरावण का वध करके अपने प्रभु श्री राम के चरण को पकड़ लिए और जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। तब श्री राम जी बोले, प्रभु बोले सीता लक्ष्मण को, प्राणों का तुमने बलिदान दिया, पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पद पर पहुँच गए, है जहाँ द्वैत का खेद नहीं। हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। भगवान श्री राम ने भक्त हनुमान को गले से लगा लिया और कहा कि आज आपने हमारी रक्षा की। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, यह काम मैंने खुद नहीं किया, इस काम में चित्रसेना ने हमारी सहायता की है। मैं उन्हें वचन दिया हूँ कि मैं आपका विवाह देवी चित्रसेना के साथ कराऊंगा। श्री राम जी चिंता में पड़ जाते हैं, यह हनुमान जी की कैसी अद्भुत लीला है। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने सारा विकल्प ढूंढ रखा है, मैं वही करूंगा जो आपके हित में होगा। अब आप एक बार चित्रसेना को भी उनके वचन से, उनके बंधन से मुक्त कर दीजिए। प्रभु, इसके लिए आप एक बार चित्रसेना के साथ उसकी पलंग पर बैठ जाइए। हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए और एक बार बैठ जाइए। श्री राम जी अपने भक्त की बात को टाल न सके और जैसे ही उसकी पलंग पर बैठे, वैसे पलंग की पाटी टूट जाती है। हनुमान जी कहते हैं कि देवी, तुम्हारा पलंग टूट गया, इसलिए मैं अपने वचन से मुक्त हुआ। इस पर चित्रसेना क्रोध में आ जाती है और वह जानती है कि मेरे साथ छल हुआ है। तब वह हनुमान जी को श्राप देने
को तैयार हो जाती है, जैसे श्राप देने वाली होती है। भगवान श्री राम चित्रसेना को समझाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं द्वापर में श्री कृष्ण बनकर के आऊँगा। तुम सत्यभामा बन के आना। मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ विवाह करूँगा और हनुमान जी के वचनों को पूरा करूँगा। कहते हैं जो व्यक्ति श्री हनुमान जी के इन पांचों मुख वाले शरीर का ध्यान करता है, पंचमुखी हनुमान को पूजता है अथवा इनकी कथा को सुनता है, उसके सारे मनोरथ निश्चित तौर पर श्री हनुमान जी और भगवान श्री राम जी पूरा करते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।